हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं प्रगति मैदान और यहां पर लगा हुआ है यार्नेक्स एक्सपो 2023, जहां पर काफ़ी सारी कंपनीज आए हुए हैं जो अपने यहां धागा मैन्युफैक्चर करते हैं, यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर और ये मैं आपको पहली बार दिखाने वाला हूँ और अपने चैनल पर भी ये पहला ऐसा वीडियो है जहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। ये है रिसाइकल्ड यार्न। भाई रिसाइकल करके ये धागे बनाते हैं और आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ जी। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना। मेरा नाम ऋषि गोयल है और मैं जेके यार्न्स में सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ जी। अपने कंपनी के बारे में बताएंगे सर, क्या क्या करते हैं आप? जी। जो जेके यार्न्स कंपनी है वो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1975 में। लक्ष्मी नारायण जी उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने प्योर कॉटन से बनाना चालू करा था, लेकिन 1990 में हमें ये नीड फील हुई कि रिसाइकल्ड कॉटन यार्न, मतलब रिसाइकल्ड आइटम्स का यूज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है पूरे एनवायरनमेंट के लिए। तो 1990 से ही हम फिर रिसाइकल्ड कॉटन यार्न ही बना रहे हैं। अच्छा जी। तो ये अलग है भाई, अभी तक आप फ्रेश जैसे यार्न्स है वो बन रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी उनकी कमी भी हो गई है। लोग रिसाइकल्ड मटेरियल की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो क्या ज़रूरत क्या पड़ गई सर ये इसमें आने का? इससे पहले अभी तक दो टाइप के यार्न आते थे, एक नेचुरल हो गए और एक मैन मेड हो गए। नेचुरल में यही जो हमारा कॉटन वूल हो गया और मैन मेड में पॉलिएस्टर, जो आजकल मतलब हर कोई यूज़ करता है। तो पॉलिएस्टर को बनाने में जो पॉल्यूशन होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। पॉलिएस्टर बनता है पेट्रोलियम से, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। और जो हमारे नेचुरल यार्न्स हो गए जैसे कॉटन, उसमें जो रिसोर्सेज इन्वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया और जो सॉइल इरोजन वो कॉज करता है उसके कारण, और आजकल बहुत ज़्यादा वो उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कर और वो प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए उसके कारण काफ़ी नेचर को हमारे हार्म पड़ता है। ऑल्सो आज की इस ज़माने की जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है फास्ट फैशन। लोग एक बार कपड़े लेते हैं, उसको बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके कारण लैंडफिल्स में काफ़ी कपड़े पहुंच रहे हैं और सॉइल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उन सब रीजंस को देखते हुए हम अब जो रैग्स, जो लोग कपड़े डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हीं से अब हम यार्न बनाते हैं। उनको रैग्स में कट कर उनको फिर उनसे फाइबर एक्सट्रैक्ट कर और फिर उसमें हम रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर ही, जो पीईटी बॉटल्स का रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर होता है, उसी को ब्लेंड कर हम ये यार्न बनाते हैं जो कम्प्लीटली रिसाइकल्ड होता है। इसमें जो कॉटन परसेंटेज रहता है जितना भी, वो भी फ्रॉम रिसाइकल्ड कॉटन सोर्सेज ही होता है और जो पॉलिएस्टर सोर्स होता है वो भी रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर ही होता है। मतलब ये है कि सर जैसे जो फ्रेश यार्न है अभी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप नेचुरल तरीके से उसको फुलफिल भी नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको रिसाइकल पे आना ही पड़ेगा। सर देखते हैं कि ये जो आपके यार्न्स है इसकी क्वालिटीज़ क्या रहती है, और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है कि भाई रिसाइकल्ड यार्न यहाँ पर आप शोकेस कर रहे हो। लोग आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ भी है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्वालिटीज़ क्या रहती है, किस तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो ये दीज ऑल क्वालिटीज़ है रिसाइकिल यार्न। रिसाइकिल का मतलब होता है ये जो यार्न होता है ये फ्रेश कॉटन से नहीं बना होता। ये जो आप और हमने जो ये एप्पल डाला हुआ है, वेस्ट क्लॉथ पूरी दुनिया से इकट्ठा होके जो हमारा स्पिनिंग यूनिट है पानीपत में है वहाँ पर आता है। फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, लाइक कार्डिंग प्रोसेस से शुरू होके एंड में फिर वो स्पिनिंग प्रोसेस तक जाता है और फिर फाइनली उससे ये रिसाइकिल कॉन हमारा बनता है। तो इसके जो प्योर कॉटन या 100% कॉटन यहाँ से कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो यहाँ पे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करें इसकी, तो इसमें हमें ऑलरेडी नेचुरल या मिल्ड लाइट कलर्स मिल सकते हैं। जैसे अगर हम प्योर कॉटन की बात करें, वो आपका सिर्फ आपको नेचुरल वाइट कलर में मिलेगा। अगर आपको उससे कुछ फैब्रिक्स बनाने हैं मल्टी कलर्स में, या तो आपको या तो आइदर उस यार्न को डाई करवाना पड़ेगा या फिर उस जो फैब्रिक बनेगा उसको डाई करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, आप सीधा इस कोन को जो रेडी यार्न है सीधा इसे यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो भी आप वर्टिकल बना रहे हैं, आप फैब्रिक बना रहे हैं, आप टॉवल बना रहे हैं, आप सॉक्स बना रहे हैं, वो सारा डायरेक्ट आप अपना प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। बीच में काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, लाइक आपके वीविंग के प्रोसेस हो गई या अदर और कॉन डाइंग का प्रोसेस होता है, जो डाइंग प्रोसेस होता है, वो वाले प्रोसेस हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। इससे आपका मतलब जो ये है कि अगर कोई यार्न एज ए रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं जो भी किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, तो उसका एक जो डाइंग का जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो गया, आपका खर्च बच गया वहाँ पर, और जो एक टाइम कंज्यूमिंग वो भी होता है, आपका टाइम लगता है, वो टाइम भी आपका रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर जिस भी कलर में आपको चाहिए यार्न आपको ऑलरेडी उसी कलर में आपको मिलने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि पूरा एक स्टेज हमने वीविंग प्रोसेस में पूरा एक स्टेज हमने हटा दिया, डाइंग का जो आप कह सकते हैं। आपको जो कलर का फैब्रिक बनाना है आप उस कलर को लीजिए और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर वीविंग प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम द, अब उसमें वीविंग जो डाइंग प्रोसेस आपका, उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, डाइंग एरर होता है,
फिर एक स्पेसिफिक आपको उसका इन्वेंट्री स्टॉक करना पड़ता है, उसमें वेस्टेज भी आता है डाइंग में, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है आपके वेविंग यूनिट से डाइंग यूनिट तक, रॉ यान जाना या फैब्रिक जाना फिर वापसी आना। काफ़ी उस स्टेज के हटने के साथ साथ जो बेनिफिट्स है, जो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो 5 to 10% इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो आपका वेस्टेज है, जो लीकेज है, वो आपका 5% से कम हो जाएगा। जो डाइंग एरर्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कुछ बेनिफिट्स हैं। अब उन बेनिफिट्स का इस्तेमाल हम लोग रिसाइकिल प्रोसेस इन यान को यूज़ करके ले सकते हैं, और आगे हम लोग और जो अपना फाइनल जो हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, उन सब चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो जैसे ये जो आप यूज़ करते हैं रिसाइकल के लिए मटेरियल से आप लाते हैं एज ए रॉ मटेरियल, अगर आपका बोले तो ये कहाँ से, जैसे जो फैक्ट्री में स्क्रैप जो बच जाते हैं वहाँ से आपने लिया, और कहाँ से आप लोग ये लाते हैं? आज के अगर मैं इफ वी टॉक अबाउट करंट सिनेरियो, आज के दिन जो इसका रॉ मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये कॉटन क्लॉथ रैक्स होता है, जो कटिंग की बात करें, पूरी दुनिया से आ रहा है। अच्छा। बिकॉज आपको पता है कि वेस्ट पूरी दुनिया में जनरेट हो रहा है। सीधी सी बात है, वो यार रिसाइकलिंग कॉटन क्लॉथ वेस्ट इनटू दिस यान, और वो वेस्ट पूरी दुनिया में जनरेट हो रहा है। तो पूरी दुनिया से यहाँ पर हमारे पास वेस्ट आता है, और उसको हम स्पिन करके रिसाइकलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये जो रिसाइकिल यान हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। सो अगर देखें फ्रेश यार्न के कंपेयर में और यह आपका रिसाइकल्ड यार्न है, वो कितना फ़ायदेमंद होते हैं? अगर मजबूती को लेकर देखें, या कहीं पर अगर आप इसी इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर मशीन पर आप चला रहे हो, तो वहाँ पर किस तरह से ये आपकी हेल्प करने वाला है? किसी भी इंडस्ट्री में जैसे आप किसी भी नॉर्मल यान को यूज़ करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आप इस यान को भी यूज़ किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि डिपेंड्स अपन कि जो आप फैब्रिक बनाना चाह रहे हैं, वो आपका जो उसका ब्लेंडिंग है वो आप क्या रखना चाहते हैं।